स्वागत है आप सभी का दोस्तों बिलासपुर कृषि कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ चल रही है RHO रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। मैं नारद वैष्णव। जैसे कि आपने मेरे पिछले क्लास में देखा होगा, मैंने सेल को पढ़ाया था। उसके बाद दूसरी टॉपिक थी कौन सी, मेल स्टेरिलिटी। उसका हम बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम देखने वाले हैं मेल स्टेरिलिटी को थोड़े, और उससे जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन पॉइंट्स को हम आज डील करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ मेल स्टेरिलिटी। जैसा कि पहला पार्ट एक इंट्रोडक्शन था, आज आप जैसे मैंने उस क्लास में आपको बताया था व्हाट इज़ द मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ द नॉन फंक्शनलेस ऑफ द पोलन ग्रेन्स। मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पे को बहुत क्लियर कट दिख रहा होगा, ये एक नॉर्मल प्लांट है, ये एक नॉर्मल प्लांट है, और ये एक ऐसा प्लांट है जो कैसा है, मेल स्टेराइल है। अब यहाँ पे आपको जो आपके जो नॉर्मल प्लांट है और मेल स्टेराइल प्लांट है, इनमें जो डिफरेंस होता है वो उसके कहाँ पाया जाएगा, फ्लावर में। क्योंकि एंथर फंक्शनलेस है तो एंथर प्रेजेंट कहाँ होता है, उसके फ्लावर में। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे सीधा तौर पे देख रहे होंगे, नॉर्मल प्लांट में आपको दिख रहे हैं बहुत ही वेल डेवलप्ड पोलन सेक्स। ये आपके क्या हैं, पोलन सेक्स। एंथर क्या है, ये आपके एंथर है, जहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका पोलन सैक, जहाँ से क्या रिलीज होता है, आपके स्मॉल छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये रिलीज होते हैं और इस स्टिग्मा पे आके क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, और यहाँ से बनाता है पोलन ट्यूब और पहुँच जाता है कहाँ, ओव्यूल सैक के अंदर, जहाँ पे एग सेल को वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। जैसे ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, इन केस मेल स्टेरिलिटी प्लांट्स, इनमें होगा क्या, इसके अपोजिट, इनमें चूंकि जो आपके एंथर्स हैं ये कैसे हैं, वेल डेवलप्ड नहीं है, डिस्टॉर्टेड एंथर। कैसे हैं, डिस्टॉर्टेड। ठीक है, चूंकि इनमें ऐसे जीन पाए जाते हैं जो मेल स्टेरिलिटी कॉज करते हैं, तो वो जीन क्या करते हैं, डायरेक्ट एंथर को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मीन समझना, डैमेज कर देते हैं, वो वेल डेवलप ही नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में यहाँ से पोलन ग्रेन बनने की चांसेस होती नहीं है, और ये स्टिग्मा हो जाती है क्या, अनफर्टिलाइज। ठीक है, तो इस तरह से ये पौधा कैसा हो गया, मेल स्टेराइल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब ऐसा नहीं है कि ये अगर मेल स्टेराइल है तो इसमें बीज नहीं बनेंगे, इसमें भी सीड बनेंगे। क्यों, क्योंकि मेल स्टेराइल पौधों में मेल पार्ट फंक्शनलेस है, बट जो फीमेल पार्ट है ये कैसे होती है, फंक्शनिंग होती है। ठीक है, ये जो फीमेल पार्ट है वो कैसे होती है, नॉर्मल होती है। तो अब कोई फॉरेन पोलन आएगा, पोलन ग्रेन आएगा, इस पर आके बैठेगा और पोलन ट्यूब बना के इसको फर्टिलाइज करेगा, और ये क्या बन जाएगा, एक बीज। तो इस तरह से मेल स्टेराइल प्लांट में क्या होता है, फॉरेन पोलन से बीज बनता है, बट स्वयं के पोलन से बीज नहीं बन पाता। ये था मेल स्टेरिलिटी। अब आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, टाइप्स ऑफ द मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, चूँकि मेल स्टेरिलिटी आपने यूजी में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उन्हीं को आज देखते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉल। अच्छा, इसको मैं वाइट में लिखता हूँ। साइंटिस्ट का नाम क्या था, कॉल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मेल स्टेरिलिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने इसके 3 टाइप्स बताए। सबसे पहला था फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी, दूसरा था स्ट्रक्चरल, और तीसरा था स्पोरोजेनस। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये पूछ दिया जाएगा कि किन साइंटिस्ट ने जो मेल स्टेरिलिटी है इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। वो 3 भाग क्या क्या थे, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और स्पोरोजेनस। तो वो साइंटिस्ट का नाम क्या था, कॉल था। ठीक है, बट इसको डिफाइन नहीं करेंगे, बस आप इतना समझ लो ये 3 भागों में डिवाइड किया था। अब जो आता है, चूंकि ये उतना डिटेल में जानकारी नहीं देता मेल स्टेरिलिटी के बारे में, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, मेल स्टेरिलिटी को फिर से फर्दर क्या किया, डिवाइड किया। कितने भागों में, 5 भागों में। ठीक है, जैसे कि पहला क्या होगा, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है,
दूसरा क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। थर्ड क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। फोर्थ होगा इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी। और आपका लास्ट होगा क्या, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। तो फर्दर 5 भागों में मेल स्टेरिलिटी को बहुत ही समझने के लिए डिवाइड किया गया। तो वो नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप ये नाम याद रखोगे तो आपको इनसे रिलेटेड टॉपिक जो इनके अंदर जब डील करेंगे वो आपको बन जाएंगे। जेनेटिक, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक, इंड्यूस और ट्रांसजेनिक। देखो पहले वर्ड में ही इसका पूरा डिटेल छुपा हुआ है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये हो गया आपका इंड्यूस और ये हो गया ट्रांसजेनिक। ठीक है, तो अब चलिए इन्हीं को एक एक को डील करते हैं। फर्स्ट है आपका जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो चूंकि इसके पहले शब्द को मैंने बोला है कि आप ज़्यादा से अच्छे से ध्यान दो। जेनेटिक मीन्स सबसे पहला इस पे आप एक की पॉइंट याद कर लो कि जो ये मेल स्टेरिलिटी का जो गुण है किसी भी पौधे में, वो किसके द्वारा गवर्न होगा, कहाँ पे वो जीन उपस्थित होते हैं। तो ये जीन उपस्थित होते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस में या न्यूक्लियर। ठीक है, ऐसे जीन जो मेल स्टेरिलिटी कॉज करते हैं, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी प्रकार के, वो जीन कहाँ उपस्थित होंगे, उसके न्यूक्लियस में। तो आप ये बोल सकते हो दिस टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज गवर्न बाय न्यूक्लियर जीन। फर्स्ट पॉइंट है ये। ठीक है, सब में आपको बस ये याद रखना है, सभी प्रकार के मेल स्टेरिलिटी में जो मेल स्टेरिलिटी का गुण है वो जीन कहाँ से गवर्न हो रही है। ठीक है, कहाँ वो उपस्थित होते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका है कि जीएमएस जो है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये किसने खोजी थी, लेविस ने। ठीक है, किसने खोजी थी, लेविस नाम की साइंटिस्ट थी। क्रॉप का नाम क्या था जिसमें खोजा गया था, वो ओनियन था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इसने बोला कि ये जो जीन है, ठीक है, ये देखना, ये आपका एक सेल है, ये न्यूक्लियर जीन, यहीं पे वो छोटा सा जीन प्रेजेंट है। यहीं पे क्या है, वो छोटा सा जीन प्रेजेंट है जो मेल स्टेरिलिटी कॉज करता है। अब वो जो जीन का नेचर कैसा होता है, इन्होंने बताया रिसेसिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होगा, रिसेसिव। बट इन केस ऑफ सम इसके एक्सेप्शन हैं, जैसे कि सैफ फ्लावर। सैफ फ्लावर मीन्स क्या होता है आपका, रामतिल। तो उसमें क्या होता है, रामतिल नहीं सॉरी, कुसुम होता है। उसमें क्या होगा, जो ये मेल स्टेरिलिटी कॉज करता है वो किस प्रकार का जीन होगा, वो उसका नेचर होगा डोमिनेंट। ठीक है, आपको बस ये एक्सेप्शन याद रखना है, सैफ फ्लावर में डोमिनेंट होता है, न्यूक्लियस जीन द्वारा गवर्न होगा, किस लेविस ने खोजा था, ओनियन क्रॉप में। रेसेसिव नेचर का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जब भी अब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं तो आपने हमेशा पेपर में पढ़ा होगा 2 लाइन सिस्टम, 3 लाइन सिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन सिस्टम, 3 लाइन सिस्टम। तो अभी आप ये याद रखना, जो आपका क्या जीएमएस है, सीएमएस है, इसमें क्या होता है, आपके 2 लाइन सिस्टम उपयोग किए जाते हैं। 3 लाइन सिस्टम किस में उपयोग किया जाएगा, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में। ठीक है, और जो बच गए 2, कौन कौन से, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी और सेकंड क्या था आपका, इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी। इनमें आपके किसी भी प्रकार के लाइन का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, 2 लाइन सिस्टम जीएमएस सीएमएस, 3 लाइन सिस्टम सीजीएमएस में उपयोग होता है। अब चलिए देखते हैं वो 2 लाइन्स जो आपने यहाँ पे पढ़ा जीएमएस में, चूँकि जीएमएस पढ़ रहे हैं तो 2 लाइन्स कौन कौन से होते हैं। ये 2 लाइन्स नथिंग बट क्या है, ये आपके एक पेरेंट्स हैं। ठीक है, क्या, क्योंकि आपको जब भी हाइब्रिड प्रोडक्शन करना हो तो आपको 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक मेल और दूसरी फीमेल, तो वो वही है। तो सबसे पहला इसमें जो है 2 लाइन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या होगा, ए लाइन, एंड सेकंड वन क्या होगा, बी लाइन। ठीक है, अब ए लाइन कैसा होगा,
आपका मेल स्टेराइल। कैसा होगा इसका नेचर? मेल स्टेराइल। ठीक है, चूंकि ये मेल स्टेराइल है तो इसमें जो, अब ये किस प्रकार की फ्लावर ये प्लांट कहलाएगी? ये टोटल कैसी प्लांट कहलाएगी? फीमेल पेरेंट बोल देते हैं इसको, क्योंकि इसमें तो मेल बचा नहीं तो ये फीमेल पेरेंट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन, बी जो लाइन होता है वो कैसा होता है? मेल फर्टाइल। मेल फर्टाइल। ठीक है, चूंकि बी लाइन कैसा होगा? दूसरा चीज हेट्रोजाइगस नेचर का होगा। हेट्रोजाइगस नेचर का होगा। इंपॉर्टेंट चीज तीसरा क्या कि, अच्छा इसको छोड़ देते हैं अभी। ए लाइन हो गया और बी लाइन हो गया। अच्छा यहाँ पे लिख लो इसको, और क्या बोलते हैं? मेंटेनर लाइन बोलते हैं। मेंटेनर लाइन बोला जाता है बी को। ठीक है, वो मेंटेनर कैसे बोलते हैं वो आपको मैं अभी समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए लाइन और बी लाइन के बारे में। ठीक है, जब भी, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। ये इतना समझ में आ गया, रेसेसिव नेचर का होगा, लेवाइस ने खोजा, टू लाइन सिस्टम होगा, ए लाइन होगा, बी लाइन, ये मेल स्टाइल होगा, इसको फीमेल पेरेंट के रूप में यूज़ करेंगे, ये मेल फर्टाइल होगा, ये मेल पेरेंट के रूप में यूज़ होगा। ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे किसके बारे में? जीएमएस के बारे में। ठीक है, दूसरा चीज़ जेनेटिक मेस्टिटी जो है वो किस प्रकार के क्रॉप्स में उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल पूछते हैं पेपर में कि कैसे क्रॉप में आपके ये इसको उपयोग होता है। तो जो आपके सीड से प्रोपोगेशन होता है, सीड से जो क्रॉप का प्रोपोगेशन होता है, और आपके वेजिटेटिव पार्ट से, ऐसे क्रॉप जिनमें सीड से और ऐसे क्रॉप जिनमें वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपोगेशन होता है, उनमें ये उपयोग होता है। जैसे कि सीड से क्या क्या हो सकता है आपका? मेज, वीट, ठीक है, राइस, इन सब का। और वेजिटेटिव में आप देख लो क्या क्या हो सकता है? जिंजर, शुगर कैन, ठीक है, पोटैटो। तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप है, तो उन क्रॉप में इसका उपयोग किया जाता है। मोस्टली सभी में होता है ये। अब देखते हैं क्या पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पेपर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इन केस आपको ये बनना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और देख लो, जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, इसके फीचर्स तो हमने देख लिए। फिर क्या हुआ, जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है इसको फिर से फर्दर दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, अब वो दो भाग क्या थे? देखते हैं वो दो भाग क्या क्या है। ये सब नोट कर लेना आप। चलिए, अब जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है इसको फिर से पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया। GMS। ठीक है, फर्स्ट था इन्वायरमेंट इनसेंसिटिव, ठीक है, और दूसरा था इन्वायरमेंट सेंसिटिव। ठीक है, अब जो इन्वायरमेंट इनसेंसिटिव है इसका मतलब समझना, ऐसे जो जीन्स हैं जो जीएमएस कॉज कर रहे हैं उनमें इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो नॉर्मल जीएस है, जो सामान्यतः जो जेनेटिक मेस्टिटी पाई जाती है वो कैसी होती है? इन्वायरमेंट इनसेंसिटिव बोला गया। बट इन्वायरमेंट सेंसिटिव क्या होंगे? जो क्या होता है, इन्वायरमेंट से थोड़ा ये जैसी फ्लक्चुएट होगा तो पौधा अपनी मेल स्टेरिलिटी की गुण या तो खो देगी या फिर जो नॉर्मल पौधा है वो मेल स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दो प्रकार के थे वो कौन कौन से थे? पहला क्या था आपका? PGMS, और सेकंड क्या था? TGMS। PGMS का पूरा नाम क्या होगा?
फोटो पीरियड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, और टी का क्या होगा, थर्मो सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो जो फोटो होते हैं ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, आपके डे लाइट पे, ठीक है। और जो थर्मोजेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है ये किस पे डिपेंडेंट होता है, ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे। एक अच्छा सा एग्जांपल आप याद कर लो यहीं पे, जो राइस में, ठीक है, राइस में क्या होता है, अगर आप जो डे लेंथ है वो क्या हो जाए, घट जाए, तो पौधा जो है स्टेराइल से क्या हो जाएगा, स्टेराइल से क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जो आपका डे लेंथ है वो घट जाए, है ना, क्या हो जाए, लो हो जाए, अगर 12 घंटा से 10 घंटा हो जाए तो जो पौधे स्टेराइल थे वो ऑटोमेटिक फर्टाइल हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर का इसमें प्रभाव पड़ा। दूसरा, राइस के ही केस में अगर टेम्परेचर जो है 23 डिग्री से क्या हो जाए, बिलो हो जाए, तो क्या होता है, सभी के सभी पौधे क्या हो जाएंगे, आपके मेल स्टेराइल हो जाएंगे, ठीक है। मेल फर्टाइल पौधे कैसे हो जाएंगे, मेल स्टेराइल हो जाएंगे। तो इन्वायरमेंट सेंसिटिव में दो प्रकार बताया गया, पीजीएमएस और टीजीएमएस। इसका एग्जांपल आप याद रखना, क्या, राइस में जब डे लेंथ घट जाए तो पौधे स्टेराइल से फर्टाइल हो जाएंगे। इन केस अगर इन्वायरमेंट टेम्परेचर है वो 23 डिग्री से कम हो जाए तब पौधा कैसा हो जाएगा, फर्टाइल से स्टेराइल हो जाएगा। तो ये आपके दो प्रकार थे किसके, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के। इसके बाद आप थोड़ा सा देख लेते हैं पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। मीन्स जो जीएमएस है, जो ये जीन है, वो किस पैटर्न में आपके पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है, उस पैटर्न। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इन केस आपसे ये बनना चाहिए, बहुत ही सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दो पेरेंट बना रहा हूँ, ये पेरेंट ए है, ये पेरेंट बी है, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस हुआ, इसको बोल दिया हमने क्या, ए है चूंकि, तो इसको बोल देंगे मेल स्टेराइल, और ये कैसा होगा, बी है तो मेल फर्टाइल होगा, ठीक है। जब भी इन दोनों पेरेंट के बीच आप क्रॉस कराओगे इन केस जीएमएस में, तो क्या होगा, पूरा का जो फर्स्ट प्रोजेनी आएगा F1, ये कैसा होगा, पूरा का पूरा फर्टाइल होगा, 100% क्या होगा, ये फर्टाइल होगा इन केस जीएमएस में, ठीक है। जब आप दो क्रॉस कराए, जो ए और बी लाइन था, तो जो प्रोजेनी आई F1 वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी। बट जब इसका हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग, जब आप इसका क्या कराओगे, सेल्फिंग कराओगे, तो आपको दो प्रकार के प्रोजेनीस मिलेंगे। 50% कैसे होंगे, आपके स्टेराइल होंगे, और 50% कैसे होंगे, आपके फर्टाइल होंगे, ठीक है। क्या होगा, 50% स्टेराइल होगा और 50%, इसको सेल्फिंग नहीं कराएंगे, सॉरी, इसको आप सेल्फिंग ना करा के क्या कराओ, बैक क्रॉस, क्या कराओ, बैक क्रॉस। किसके साथ बैक क्रॉस कराओगे आप, इस बी वाले पेरेंट से, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 50% स्टेराइल पौधे और 50% फर्टाइल पौधे। ध्यान से देखो, ये दो पेरेंट थे ए और बी, दोनों को क्रॉस कराया, पहला प्रोजेनी आया F1, सभी के सभी फर्टाइल थे, ठीक है। अब इसका हम फिर से बैक क्रॉस करा दिए, किससे, बी वाले आपके पेरेंट से, तो आपको दो प्रकार के प्रोजेनी मिले, 50% स्टेराइल होंगे, 50% फर्टाइल होंगे। अब फर्दर ये जो 50% स्टेराइल मिला, इसको आप क्या करोगे, चूंकि आपको 50% स्टेराइल पौधे मिल गए, उसको आप नेक्स्ट सीजन में फिर से ग्रो करोगे और उसे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करोगे। और जो ये 50% फर्टाइल है, इसको आप क्या कर दोगे, वहीं पे या तो आप हार्वेस्ट करके कहीं रख दोगे, या फिर इसको रोगिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। चूँकि आप जब भी इस F1 का क्रॉस बी के साथ कराते हो, बी लाइन के साथ, तो आपको 50% स्टेराइल पौधे नेक्स्ट सीजन के लिए मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से जो स्टेराइल जो सीड्स हैं, जो जीन है, वो क्या हो जाता है, आने वाले सीजन के लिए बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है। इसी नाम से इस बी लाइन को क्या बोला जाता था, मेंटेनर लाइन, ठीक है। इस बी लाइन का इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से समझ में आएगा कि क्यों उसको मेंटेनर लाइन बोला जाता है। देन फिर इसके बाद देखते हैं जो टीजीएमएस सिस्टम था और पीजीएमएस सिस्टम था, इसका इनहेरिटेंस कैसा होगा, ये देखना, ये एक टीजीएमएस लाइन है और ये एक पीजीएमएस लाइन है। इसका क्रॉस किससे कराया जा रहा है, एक रिस्टोलर लाइन से। तो जब भी एक रिस्टोलर लाइन से कराया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, हाइब्रिड सीड मिलेगा, ठीक है। देन फिर देखते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी।
अब ये सेकंड है, ये सेकंड प्रकार जो मेल स्टेरिलिटी का साइटोप्लाज्मिक, मैंने बोला था शब्द पे आपको ध्यान देना है। तो जैसे कि वो जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है वो किससे द्वारा गवर्न हो रही थी, जो आपके न्यूक्लियर जीन है, ये किस कहाँ के जीन से गवर्न होगा, गवर्न बाय साइटोप्लाज्मिक जीन, साइटोप्लाज्मिक जीन। अच्छा, साइटोप्लाज्म में भी जीन होता है, जैसे मैंने आपको सेल में बताया था, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में टोटल 98% जितना भी डीएनए है सेल का वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। बचा जो 2% है वो 2 ऑर्गेनेल्स में पाया जाएगा, 2% है। पहला ऑर्गेनेल क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑर्गेनेल क्या होगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखते हैं गवर्न बाय द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्मिक जीन। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्मिक जीन कहाँ होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो, जब भी क्रॉस होता है 2 पेरेंट्स के बीच A इंटू बी, इन अगर आप प्लांट की बात करो चाहे आप एनिमल की बात करो, ठीक है, प्लांट की बात करो या एनिमल की बात करो, जब भी क्रॉसिंग होता है 2 पेरेंट्स के बीच, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म। ध्यान देना, जो गैमेट्स हैं वो कैसे होते हैं, सिर्फ सिंगल सेल होंगे। ठीक है, गैमेट्स जैसे आपका पोलन ग्रेन हो गया इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है। इन केस ऑफ अगर आप ह्यूमन की बात करें तो क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन हो गया और ये एक क्या होगा, एग सेल हो गया। पोलन ग्रेन किससे जाके मिलेगा, आपके एग सेल से, और क्या बनाएगा, एग सेल से जैसी मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक जाइगोट बनाएगा, जाइगोट। चूंकि जाइगोट बनाने के बाद क्या बनेगा, वो एक एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से ह्यूमन में क्या होगा, जो ये स्पर्म सेल है ये मिलेगा किसके साथ, आपके ओवा से, ओवा या इसका भी एग सेल बोल देते हैं। जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये भी क्या बनाएगा, एक जाइगोट बनाएगा, ठीक है। जाइगोट के बाद क्या होगा आपका, वो फर्दर उसमें सेल डिवीजन होगा और वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो माँ के गर्भ में 9 महीने तक उसमें सेल डिवीजन होते जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होगा और ये एक पूरा बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ये बताने का तात्पर्य ये है कि जब भी ये दोनों यूनाइट हो रहे हैं, पोलन ग्रेन और एग सेल और जो आपका स्पर्म है और ओवा, तो ये जो इसकी जो खासियत है इस सेल में, ठीक है, उस खासियत को आपको पहले एक बार समझ लेना है। ह्यूमन के केस में मैं बता रहा हूँ, जो स्पर्म होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या उपस्थित होता है, न्यूक्लियस। सिर्फ और सिर्फ क्या उपस्थित होगा, न्यूक्लियस होगा। और जो ओवा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है, बट ये कोशिका डिफरेंट क्यों है कि इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है और इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो जब ये दोनों यूनाइट होते हैं तब एक पूरा कंप्लीट सेल बनता है जिसके पास साइटोप्लाज्म किसका होगा, मदर का, ठीक है। ये ओवा मदर का है तो साइटोप्लाज्म किसका हो गया, मदर का, और जो न्यूक्लियस है वो किसका हो जाएगा, फादर का, ठीक है। इस तरह से जो 98% जो जीन है वो फादर का आया और 2% जो साइटोप्लाज्म है जो उसमें उपस्थित जो जीन है वो किससे आया, किससे आई, मदर से। तो जो बेबी होती है वो कैसी होती है, दोनों का मिक्सचर, मतलब उसके पास पिता का भी गुण होता है और माता का भी, ठीक है। तो अब देखते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब इसमें इस कॉन्सेप्ट का पूरा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको अब समझ में आएगा। देखते जाओ। पहला क्या, गवर्न बाय साइटोप्लाज्मिक जीन, ठीक है। सीएमएस को किसने खोजा था, वेल्क और ग्रिम्बल ने, वेल्क और ग्रिम्बल ने। कब खोजा था इसको, 1946 में, ठीक है। अगला देखते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है इसमें जो आपके पौधे हैं जब भी क्रॉसिंग होता है, इसमें भी
इसमें भी क्या होगा, आपके 2 लाइन उपस्थित होंगे, 2 लाइन्स इसमें भी क्या होगा, उपस्थित होगा। जैसे वहाँ था ए लाइन और बी लाइन, ए लाइन और बी लाइन। ए लाइन क्या होता है आपका, मेल स्टेराइल होता है। ए लाइन कैसा होगा, मेल स्टेराइल। बी लाइन कैसा होगा, मेल फर्टाइल। सेम उसी के जैसा है जो आप जीएमएस में जो पढ़े हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका, एज अ कैसा होगा, मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट, क्योंकि ये स्टेराइल है मतलब इसमें मेल पार्ट तो बचा नहीं, तो ये फीमेल पेरेंट। और ये कैसा होगा आपका, मेल पेरेंट होगा। और इसको भी हम क्या बोलते हैं, मेंटेनर लाइन बोलते हैं। दिमाग में इस चीज़ को बैठा लो कि बी लाइन को हमेशा क्या बोला जाता है, मेंटेनर लाइन। साइटोप्लाज्मिक में भी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में भी और सीजीएमएस सिस्टम में भी। पेपर आरएचओ में यहीं से पूछा था एक बार कि जो मेंटेनर लाइन होती है वो कौन सी होती है, ए लाइन, बी लाइन या आर लाइन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। ये हो गया। अब देखते हैं क्या इसका पैटर्न, किसका पैटर्न, इनहेरिटेंस पैटर्न, कि जब इसका इनहेरिटेंस होता है तो ये कैसा होता है। चलो देख लेते हैं। ये आया आपका क्या, इसका इनहेरिटेंस। इस पे समझने की कोशिश करते हैं। जो स्टेराइल लाइन है ये ए लाइन है, ठीक है। जो मेंटेनर लाइन जो बोला गया वो क्या है आपका, बी लाइन, ठीक है। चूंकि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसके न्यूक्लियस से, ठीक है। आपको ध्यान देना है इसके साइटोप्लाज्म। ये स्टेराइल है और ये कैसा होगा, फर्टाइल होगा। जब इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा, ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था इसका ये समझना, ये फीमेल पेरेंट है, ये आपका मेल पेरेंट है। मैंने बताया था मेल का क्या आएगा, न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको हमको कोई लेना देना नहीं है। फीमेल से क्या आएगा, उसका साइटोप्लाज्म, जो कैसी है, स्टेराइल है। तो ये जो प्रोजेनी होगी F1 वो किस नेचर की होगी, 100% स्टेराइल नेचर की होगी। कैसे होगी, 100% स्टेराइल नेचर की होगी, मतलब कि इनमें बीज नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन इन केस जब कोई रिस्टोरर लाइन उपस्थित हो, ठीक है, जब कोई रिस्टोरर लाइन उपस्थित हो तब इसका साइटोप्लाज्म फिर से गया यहाँ पे, जो कैसा था, स्टेराइल था। कैसा था, स्टेराइल था। और इसका क्या आएगा, रिस्टोरर जीन आएगा। चूंकि रिस्टोरर जीन कैसा होता है आपका, डोमिनेंट होता है। रिस्टोरर जीन डोमिनेंट होता है, ये इसकी स्टेरिलिटी को, साइटोप्लाज्म की सप्रेस कर देती है और आपका F1 कैसा हो जाएगा, हाइब्रिड हो, सॉरी फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। अब समझना इस चीज़ को, ये तो समझ गए आप। अब किस किस क्रॉप में इसका उपयोग किया जाता है ये इम्पॉर्टेंट है। चूँकि आपने देख लिया जो जब भी क्रॉस कराया गया ए और बी को, पौधे कैसे आए, 100% स्टेराइल आए। तो स्टेराइल होंगे मतलब उसमें बीज बनने के चांसेस ना के बराबर हैं, तो इनको आप हाइब्रिड क्यों बोलोगे, ठीक है। बीज नहीं है तो वो हाइब्रिड हो सकता है क्या भाई। कुछ ऐसे भी तो क्रॉप होते हैं जिनमें बीज उसका इकोनॉमिक पार्ट नहीं होता है, जैसे कि आपके ट्यूबर्स क्रॉप, जैसे कि शुगर केन क्रॉप्स हो गए, है ना, राइजोम्स क्रॉप हो गए। उनमें क्या होता है, जो वेजिटेटिव भाग है वही आपका हाइब्रिड होगा, या वही उसका क्या है, इकोनॉमिक पार्ट है, ठीक है। जैसे बीज होता है नॉर्मल पौधों में, वैसे इन पौधों में जो उसका वेजिटेटिव भाग है वो इकोनॉमिक पार्ट होता है। तो इस कंडीशन में जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, ये किस प्रकार के फसलों में उपयोग किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप ओनली। अब खूब सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप है, मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा, ठीक है। तो इस बस अंदर को याद रखना कि वहाँ पे क्या हो रहा था, 100% फर्टाइल पौधे आ रहे थे, यहाँ पे 100% स्टेराइल पौधे आते हैं। इसीलिए इसका उपयोग वेजिटेटिव, जो इकोनॉमिक पार्ट नहीं हो बीज, ऐसे फसलों में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। ये आया फिर आपका नॉन साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन। जैसे कि यहाँ पे ये जो था रिस्टोरर लाइन, ठीक है, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मेल स्टेरिलिटी जो है वो बहुत रेयर केस में आपको नेचुरल में मिलेगी, उसी प्रकार से जो रिस्टोरर लाइन जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं, नेचुरली बहुत रेयर में मिलते हैं।
तो कुछ रिस्टोरर जो लाइन है वो ढूंढे गए हैं, उनके वो एग्जाम पेपर के में हमेशा एग्जाम्पल में पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको जो आपके साइटोप्लाज्मिक जो रिस्टोरर जीन हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले नॉन साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन, मेल स्टेराइल क्यों बोलेंगे इसको, मेल फर्टाइल होगा ये, या रिस्टोरर लाइन बोलेंगे इसको, रिस्टोरर लाइन बोला जाएगा। ठीक है, सबसे पहला रिस्टोरर लाइन है आपका काफिर 16, काफिर 16, ये किस फसल में उपयोग किया जाता है, सोरघम में। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर है टिफ्ट 23, टिफ्ट 23A, ये किस क्रॉप में उपयोग किया जाता है, आपके पर्ल मिलेट। ठीक है, देन फिर आपका तीसरा नंबर का एग्जांपल आप याद रखना CMST, टी का पूरा नाम मैंने जैसे बताया था टेक्सास, ये किस क्रॉप का है, ये मेज का है। ठीक है, इसके बाद फिर है चौथा नंबर ग्रेग 999, ग्रेग 999, तो ये किसका है, आपका कॉटन का है। पांचवा नंबर का याद रख लो ट्रिटिकम टीमीफीवी, टीमीफीवी ट्रिटिकम है तो किस फसल का होगा, ये आपका वीट से रिलेटेड है। तो जब भी आपको इन फसलों में बीज उत्पादन करना हो तो आपको क्या चाहिए, एक रिस्टोरर लाइन चाहिए जो क्या कर दे, पूरे F1 को फर्टाइल कर दे। तो ये रिस्टोरर लाइन क्या होगा, आपको इनको लगाना पड़ेगा फसल स्टेराइल लाइन के बगल में, ताकि ये क्या करे, फर्टिलिटी को रिस्टोर करे और आपको हाइब्रिड सीड प्राप्त हो। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं। थर्ड वन है आपका साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जैसा कि इसमें दोनों चीज़ें कंबाइन है, साइटोप्लाज्म भी और जेनेटिक भी, मीन्स इस प्रकार का मेल स्टेरिलिटी जो है वो गवर्न होता है इंटरेक्शन ऑफ बोथ जीन्स। अब ये बोथ जीन कौन कौन से, साइटोप्लाज्मिक जीन भी और जेनेटिक जो न्यूक्लियर जीन है, उन दोनों के इंटरेक्शन से जो स्टेरिलिटी कॉज होती है उसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, अब जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था, अच्छा ये ढूंढा किसने था, CGMS को जोन्स ने और डेविस ने। ठीक है, जोन्स और डेविस ने इसको खोजा था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्या होते हैं इसके, मैंने पहले बता दिया, दोनों के इंट्रैक्शन से ये गवर्न होगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, कौन कौन से लाइन उपयोग किए जाते हैं, मैंने पहले बता दिया है 3 लाइन सिस्टम उपयोग होता है आपके CGMS में। अब ये 3 लाइन कौन कौन सा होगा, A लाइन होगा, दूसरा B लाइन होगा। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस कराया है आपने, आपको क्या मिला, पौधे कैसे मिले, जो F1 होंगे स्टेराइल निकल गए। ठीक है, F1 कैसा था आपका, स्टेराइल था। तब आपने क्या किया, इसके बगल में एक रिस्टोरर लाइन, थर्ड लाइन जो है वो लगाई। ठीक है, अब ये रिस्टोरर का पोलन गेन आएगा और जो ये स्टेराइल पौधे थे इनको F1 में क्या हो जाएगा, सभी के सभी उसकी स्टेरिलिटी को वो रिस्टोर कर देगी और सभी पौधे आपके फर्टाइल हो जाएंगे। तो ये 3 लाइन सिस्टम आपने देख लिया, किसमें पाया जाता है, आपके CGMS में। ठीक है, पेपर में आने वाला चीज़ इसमें से क्या है, अब देखना जो ये रिस्टोरर है, देखो जीन कहाँ पे उपस्थित है उस पर डिपेंड हो रही है जो कि मेल स्टेरिलिटी है। पहले वाले में साइटोप्लाज्म में उपस्थित थी तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरे वाले में, पहले वाले में न्यूक्लियर में उपस्थित थी तो वो आपका क्या था, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब दोनों का इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, अब इंटरेक्शन कैसे हुआ, यहाँ पे आपने देखा तो इंटरेक्शन को, जैसे कि चलो इनहेरिटेंस इसका दिया है क्या, अच्छा ठीक है दिया हुआ है, ये देखो ये A लाइन है आपकी, ये B लाइन है, A और B, ये न्यूक्लियस, दोनों को क्रॉस कराएं, सभी के पौधे कैसे हुए आपके, स्टेराइल आ गए, स्टेराइल आ गया। ठीक, अब इसका मैंने क्रॉस किसके साथ कराया, एक
जो नॉन फर्टाइल जो लाइन था उससे मैंने इसको क्या कराया, क्रॉस कराया। ठीक है, ये R लिख दिया मैं, चूंकि ये डोमिनेंट होता है। जब ये इन दोनों का प्रोजेनी आया F1 में, तो ये भी होना कैसा था, स्ट्राइल था, बट ये रिस्टोरर जीन क्या कर देती है, इसकी फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देती है। ठीक है, तो इससे सभी पौधे कैसे हो जाएंगे आपके यहाँ पे F1 में फर्टाइल हो जाएंगे। तो पेपर में मोस्टली पूछा जाता है कि ये जो रिस्टोरर जीन है ये कहाँ उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो रिस्टोरर जीन है वो कहाँ उपस्थित है, उसके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपसे बन जाने चाहिए। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी का क्रॉस हुआ, ए लाइन आया, स्टाइल था, आपने आर के साथ क्रॉस कराया, जो फर्टाइल है वो उसने स्टेरिलिटी को उसके रिस्टोर कर दी, सभी पौधे कैसे हुए फर्टाइल, और आपको मिल गया शुद्ध हाइब्रिड बीज। चलो भाई देखते हैं अगला, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, देखो अगला चौथा प्रकार है इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, इसमें आपको दो शब्द मिलेंगे, CHA, पहले इनको मैं बता देता हूँ वो है क्या, और दूसरा है गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट। ठीक है, CHA मतलब क्या होता है, केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट, हाइब्रिडाइजिंग एजेंट। अब समझना एक चीज़ को भाई, मेल स्टेरिलिटी जो थी हमने ओरिजिन देखा था, नेचुरली होता है, स्पॉन्टेनियस, अचानक से म्यूटेशन होगा और पौधे में कुछ ऐसे बेस पेयर में चेंजेस आएगा कि उस पौधे का जो पोलन बनाने वाला जो जीन्स है वो क्या हो जाएंगे आपके, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, तो पौधा क्या हो जाएगा आपका, स्ट्राइल हो जाएगा। बट इन केस अगर आपको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है, किसमें, समझ लो राई में करना है, अब राई का आप ढूंढ रहे हो स्ट्राइल प्लांट, आपको नेचुरली नहीं मिल रहा है, तो अब कैसे करोगे, तो उस केस में एक दूसरा सिस्टम होता है स्टेरिलिटी इंड्यूस करने की, जिसमें आप क्या करते हो, कुछ उसको उसके एनवायरनमेंट को बदल के उसमें आप क्या करते हो, उस मेल स्टेरिलिटी का गुण या समझना कॉज करते हो या इनकॉर्पोरेट करते हो। तो मेनली जो है मेल स्टेरिलिटी जो है कॉज करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, रसायन, जैसे हर्बिसाइड होता है, आपको खरपतवार को मारना हो तो आप हर्बिसाइड डालते हो। ठीक है, उसी प्रकार से मेल स्टेरिलिटी कॉज करने के लिए अपन क्या करते हैं, रसायन का उपयोग करते हैं। इसी को क्या बोल दिया गया, केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट। चूंकि लास्ट में हमको अल्टीमेटली हाइब्रिड मिल रहा है तो इसको बोल दिया गया CHA। दूसरा नाम दे दिया गया इसी रसायन को क्या, गैमेटोसाइड। चूंकि समझना ये जो इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी होता है वो कभी भी क्या होगा, इनहेरिटेंस नहीं होता। ठीक है, इनहेरिटेंस नहीं होता है, मतलब एक पौधा है इसमें मैंने केमिकल डाला, ये पौधा बन गया मेल स्टाइल, अब बोलोगे इसके बीज से भी मुझको मेल स्टाइल प्लांट मिलेगा, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, जिस पौधे में पौधा है उस वो पौधा बस स्टाइल होगा। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ वो पौधा स्टाइल होगा, उसके आने वाले प्रोजेनी में उस प्रकार के जीन उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, चूंकि ये जो केमिकल था वो डायरेक्ट जीन को असर नहीं करता, डायरेक्ट किसको असर करता है, आपके एंथर और पोलन ग्रेन को, फिजिकली एंथर और पोलन ग्रेन को भौतिक रूप से वो प्रभावित करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, जिससे आपका जो पोलन ग्रेन या एंथर है, जो मेल गैमेट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं आपके, खराब हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, आपका पौधा स्ट्राइल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से ये कैसे होते हैं, इनहेरिटेंस नहीं होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि प्रोजेनी में भी वो गुण होगा, वो असंभव है। ठीक है, अब देखते हैं, आपने देख लिया। अच्छा, शब्द जो था गैमेटोसाइड, चूंकि हम गैमेट को क्या कर रहे हैं, किल, साइड मतलब होता है मारना, तो उसको क्या बोला गया, उस शब्द को गैमेटोसाइड। ठीक है, चलो इसका थोड़ा सा आप एक टेबल देख लो। अब ये जो रसायन है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बस रसायन के नाम याद रखने हैं और उस फसल किस फसल में उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहला और मोस्ट उपयोग किया जाने वाला जो गैमेटोसाइट है या केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जिंक मेथाइल अर्सेनेट। ठीक है, इसको Mg1 नाम से जाना जाता है। किस फसल में उपयोग होता है वो, राइस में,
और इसको जो स्प्रे करने का, जैसे हर्बिसाइड जो स्प्रे करते हैं उसी प्रकार से इसको भी क्या करते हैं हम, डायरेक्ट आप स्पेयर में डालें और फील्ड में लेके क्या करो, जैसे कि एक यहाँ पे आपको बता दे रहा, जैसे ये फील्ड था है ना, ये मैंने पौधे लगाए, ठीक है, ये पेरेंट ए है, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन जो क्या है आपका पेरेंट बी है। तो मैं क्या करूँगा, स्पेयर लेके जाऊँगा किस अवस्था में, जब हेडिंग होने के 5 दिन पहले, और इस पे क्या कर दूंगा, मैं स्प्रे कर दूंगा। स्प्रे करने से क्या होगा, चूंकि हेडिंग की अवस्था में पोलन ग्रेन क्या होते हैं, बाहर आते रहते हैं। जैसे ये आपका फ्लावर है तो पोलन ग्रेन जो है और जो एंथर है वो बाहर आते रहता है। तो इसी समय अगर आप स्प्रे कर दोगे तो डायरेक्ट इस पे पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, आपका मर जाएगा। तो आपका फीमेल जो पार्ट है वो तो नीचे में था, वो डैमेज नहीं हुआ, मेल पार्ट आपका डैमेज हुआ। इस तरह से ये आप क्या बना दिए, इस पौधे को मेल स्टेराइल बना दिए, ठीक है। तो ये क्रिया कब की जाती है, इन केस में राइस, और वो भी मेथाइल जिंक मेथाइल अर्सेनेट के केस में 5 डेज बिफोर हेडिंग। भाई उसी समय ही की जाती है, इसको याद रखना, हेडिंग या फिर फ्लावरिंग, बिफोर फ्लावरिंग, जब जस्ट वो खिला हुआ होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या, सोडियम मेथाइल अर्सेनेट, क्या इसको बोलते हैं Mg2, ये भी राइस में उपयोग होता है, बट सबसे ज़्यादा जिंक नहीं, सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, सोडियम मेथाइल अर्सेनेट उपयोग होता है। अगर ऑप्शन में आपको सभी दिखे और पूछे कौन सा गैमेटोसाइड का उपयोग सर्वाधिक होता है, तो आप आंख बंद करके लगा देना सोडियम मेथाइल अर्सेनेट को। ये भी राइस में हो गया। अगला एग्जाम्पल आपका हाइब्रेक्स, ये किस में होगा, गेहूं में। अगला एग्जाम्पल है इथोफोन, यहाँ पे इथोफोन है ये, ठीक है, इथोफोन या इथरल, इथोफोन या इथरल, ये बार्ले, ओट, पर्ल मिलेट, ये क्रॉप स्पेसिफिक है। फिर क्या है आपका जिब्रेलिक एसिड है, ये किस में होता है, मेज, बार्ले, सनफ्लावर, राइस में भी उपयोग होता है ये। अगला क्या है आपका मैलिक हाइड्राजाइड, आपने पढ़ा होगा जब पोटैटो को क्या करना हो, पोटैटो में आप स्टोरेज में क्या होता है, उसमें एक समस्या आती है, वो स्प्राउट होने लगती है ना, उसमें क्या होता है, वो अंकुरित होने लगती है। तो उस समय में क्या डालते हैं, MH डालते हैं, ठीक है, ताकि वो उसका अंकुरन रुक जाए और वो आपके मार्केट ले जाने के समय वो अंकुरित ना हो। तो उसी रसायन का उपयोग हम एज अ गैमेटोसाइड उपयोग करते हैं, कहाँ, मेज में, ठीक है। अब ये हो गया, तो आपको ये एग्जाम्पल आपको रटने हैं, पेपर में आपको ये एग्जाम्पल पूछे ही जाते हैं। अगला लेस्ट टॉपिक है आपका ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। क्या होता है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, शब्द पे ध्यान देना, आप ऐसे ही बना लोगे। ट्रांसजीन क्या होता है, ट्रांस और जीन दो शब्द है इसमें, ट्रांस प्लस जीन। अब ट्रांस को एक समझ लेना, वर्ड फॉरेन, ठीक है, फॉरेन, और जीन तो आपको पता ही है ना। अब क्या होता था, जैसे आपने बीटी का पास पढ़ा होगा, बीटी कॉटन लिख देता हूँ, बीटी कॉटन में क्या था, बेसिकली ये एक प्लांट है, ठीक है, किसकी, कॉटन की, है ना। इसमें अगर इसको आप इसकी लीफ को देखोगे, अगर इसके DNA को देखोगे लीफ का, तो ये एक नॉर्मल कॉटन का जीन है या DNA है, किसका, एक नॉर्मल, जैसे इसमें एक छोटे से सेल को मैं अगर देखूं, उसमें उपस्थित जो DNA है, चलो डबल हेलिक्स बना देते हैं इसको, ये जो DNA है कॉटन का, ये नॉर्मल DNA है, इससे पौधा बनता है, इसमें खूब सारे रस बनते हैं और आता है आपका हीरो कौन, बॉल वर्म। ये आएगा, इस रस को चूसने के लिए बैठेगा और आपके पूरे फसल को क्या कर देगा, चौपट कर देगा, ठीक है, पूरा खा के। बट इन केस बीटी कॉटन में क्या होता है, ये जो एक कॉमन DNA था, इसमें क्या किया गया, एक फॉरेन DNA को इनकॉर्पोरेट किया गया। अब ये जो फॉरेन DNA, ये किसका था आपका, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, उसके DNA को, छोटे से DNA को क्या किया गया, इस बीटी जो कपास था उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। अब इस छोटे से जो DNA का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या था, ये क्या करता है, एक केमिकल नहीं, एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ये क्या बनाता है, एक
प्रोटीन सिंथेसिस करता है जो कैसा होता है, टॉक्सिक, कैसा होगा, जहरीला होगा, किसके लिए, बॉलवर्म के लिए। ठीक है, अब अल्टीमेटली क्या होगा, जिस भी पौधे में ये डीएनए उपस्थित होगा वो बनाएगा प्रोटीन जो जहरीला है, किसके लिए, बॉलवर्म के लिए। तो अब ये पौधा हो गया क्या, पूर्णतः जहरीला। तो कोई भी अगर बॉलवर्म आके इसको फीड करता है, उसके रस को चूसता है, तो वो उस रस के साथ इस प्रोटीन को भी अंदर ले रहा है और उस तरह से वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, नेचुरली कंट्रोल हो जाता है। तो ये क्या था आपका बीटी कपास के बारे में। तो जो ट्रांसजीन है, तो इस पौधे को क्या बोला जाता है, इस कपास को ट्रांसजेनिक क्रॉप बोला जाता है, क्योंकि इसके पास किसका डीएनए उपस्थित है, एक छोटे से बैक्टीरिया का, जिसका नाम क्या था, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। तो जो ट्रांसजेनिक मेल स्टेलिटी है, इसमें भी क्या किया गया, एक बैक्टीरिया, उसका भी नाम सेम ही है, फर्स्ट नेम बैसिलस इक्वी, क्या है यार, अच्छा, बैसिलस लिक्विफेशियंस, बैसिलस लिक्विफेशियंस। ठीक है, इस बैक्टीरिया का छोटा सा जीन उपयोग किया गया, उस जीन का भी नाम रख दिए बार्नेस। ठीक है, अब इस जीन को अब जब किसी भी पौधे में क्या करो, इनकॉर्पोरेट करो उस पौधे के किसमें, डीएनए में, तो ये पौधा कैसा हो जाएगा, आपका मेल स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, अब इस मेल स्टाइल को क्या करना हो, जब आपको रिस्टोर करना हो तब कौन सा जीन आप उपयोग करोगे, बार स्टार। ठीक है, पेपर में बस आपको दो चीज़ें पूछा जा सकता है कि बार्नेस क्या करता है, मेल स्टेरिलिटी कॉज करता है, बार स्टार क्या करता है, मेल स्टेरिलिटी को रिस्टोर करता है, और ये दोनों डीएनए जो है, जो जीन है, वो किस ऑर्गेनिज्म से लिया गया है, तो आपका क्या होगा, बैसिलस लिक्विफेशियस। तो ये था क्या आपका ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। ठीक है, इससे पहले आप एक छोटा सा और चीज़ समझ लो, ब्लैंक पेज, चलो यहीं पे बताता हूँ। अब जो आप ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन देखे हो, इसको आप बस थोड़ा सा ये समझ लो कि इसको फील्ड में कैसे लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये ए लाइन था और ये बी लाइन था। अगर आप एक 1 हेक्टेयर का आप ज़मीन लो, तो इसमें क्या किया जाता है, 2 रोज जो हैं, 2 रो क्या किया जाएगा, आपका बी लाइन को लगाया जाएगा। कौन सा लाइन, बी लाइन को 2 लाइन लगाया जाएगा। उसके बाद आपके जो बाकी 6 लाइन है शुरू के, वो कैसे होंगे, आपके ए लाइन के होंगे। ठीक है, कैसा होगा, ए लाइन, फिर से ये रिपीट होगा, फिर 2 लाइन बी के, फिर 6 लाइन ए के। तो इस प्रकार के पूरे फील्ड को इस तरह से अरेंज कर दिया जाता है। अब समझना, अगर ये हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जो बी लाइन है, ये कैसे थे, आपके मेल फर्टाइल। मेल फर्टाइल है, मतलब क्या होगा, इनसे क्या निकलेगा, आपका पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन क्या होगा, इस बी लाइन से कहाँ जाएगा, आपके ए लाइन में। और ए लाइन कैसे थे, आपके मेल स्टाइल, कैसे थे, मेल स्टाइल, मतलब वो सिर्फ फीमेल प्लांट था। अब ये पोलन ग्रेन जाएगा स्टाइल पौधे पे, और उसमें क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, और क्या बन जाएंगे, आपके बीज, जो किस प्रकार के बीज कहलाएंगे, हाइब्रिड बीज। तो जब भी हमको क्या करना हो, हार्वेस्ट करना हो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के समय, तो इस बस 6 लाइन को ही हार्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि वही लाइन क्या है, आपके फर्टाइल लाइन है, जिनमें आपके क्या बनते हैं, बीज। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, जब भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं मेल स्टेरिलिटी का गुण लिए हुए किस फसल में, राइस में, तब एक रसायन डाला जाता है जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, अब ये क्यों डालते हैं, इसको समझ लेना। जो राइस पौधा है, ठीक है, अगर मेल स्टेरिलिटी का उसमें गुण है, तो उन पौधों में इस गुण के साथ एक मतलब हानिकारक गुण भी उसमें उपस्थित होता है। वो हानिकारक गुण क्या होता है कि जब पेनिकल
बूट लीफ से क्या होता है, बाहर आता है। जैसे ये बूट लीफ है, यहाँ से पेनिकल धीरे धीरे एग्जर्ट होती है और लास्ट स्टेज में पूरी पेनिकल बाहर आ जाती है बूट लीफ से, और इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी और बीज बन जाएंगे। बट इन केस जब मेल स्टाइल पौधा हो ये, तब ये इसका बूट लीफ पूरा एग्जर्ट नहीं हो पाता है और आधे जो सीड्स हैं, जो पेनिकल है, वो बूट लीफ के अंदर ही रह जाता है। इससे आपका उत्पादन घट जाता है। तो इन केस में आप क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में जो मेल स्टाइल जो लाइंस होते हैं उनमें कौन सा रसायन उपयोग करते हैं, हार्मोन जिब्रेलिक एसिड। ये क्या करता है, जो पौधे हैं उसका जो पेनिकल है उसको बूट लीफ से पूरा एग्जर्ट करने में मदद करता है, जिससे आपका पूरा पौधा, पूरा पेनिकल बाहर आएगा और सभी पेनिकल के जो आपके फ्लावर्स हैं उनमें बीज बनेंगे और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेल स्टेरिलिटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इसमें जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आप 2016 का आप निकालेंगे तो आपको पेपर में मिल जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 5 से 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, और ये आप पूरा पढ़ लेने के बाद आप उन 5 से 6 क्वेश्चन को ईजिली आप बना सकते हो अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा हो। ठीक है, तो इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ।